हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 10 लाभ और हानि का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 बताएंगे और ये लास्ट पार्ट है, तो वीडियो में पूरा बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को हम एक ट्रिक बताएंगे। जो भाव वाला प्रश्न जो रहता है तो उसके लिए आप लोग को ट्रिक से ही बनाने में फ़ायदा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको आसानी होगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपया में बेचा जाता है तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अगर लाभ होगा तो लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। बात समझे। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 1960 गुना 100 बटा, अब 100 प्लस लाभ 40% है तो 140, तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब का अगर 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो यहाँ हल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल जाएगा, लेकिन अगर यहीं से निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ से भी बन जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, देखिए फार्मूला लगाएंगे यही चीज़, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100। अब चूँकि हानि पर बेच रहा है तो यहाँ लिखेंगे माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, ये समझ गए ना। नहीं तो यहाँ पर हल करेंगे, हल भी करेंगे तो भी वही आएगा, और नहीं तो यहाँ हल नहीं करेंगे तो फिर बेनिफिट क्या होगा, काटने में सुविधा होता है। चलिए हल अगर कर देंगे तो ये जाएगा 0 0 ख़त्म, और इसको 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14, और ये 14 चौका 56, ये हो गया 1400 रुपया क्रय मूल्य। बात समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 1400 गुना, अब 100 में हानि कहाँ 10 का है, तो यहाँ पे 100 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90, और बटा में फिर 100, 2 शून्य कट जाएगा तो ये जाएगा 14 9 126 और 1 0, 1260 इसका आंसर होगा। बात समझे। अब अगर यहाँ नहीं काटते तो देखिए कैसे बनाते। तो यहाँ लिखते 1960 गुना 100 अब बट्टा, फिर यहाँ पर 140 और गुना, यहाँ लिखते 90 बटा 100। देखिए वही बात आता, समझ गए। अगर यहाँ नहीं काटते तब। कोई रेडियो 15% लाभ पर 851 रुपया में बिकता है, यदि वह 888 रुपया में बिकता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ध्यान समझिएगा। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जो लाभ परसेंट, तो 15% लाभ हो रहा है तो 115। अब यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा, उसके बाद परसेंट फिर निकाल लेंगे। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 बचे, और ये जगह 20 बचे 100। अब इसको 23 से काटेंगे तो देखिए 23 तिहाई 69, 69 आया, यहाँ पे बचा कितना 6 1, और फिर यहाँ पर 1 है तो 7 से कट जाएगा, 37 बार में कट गया। बात समझे। तो ये हो जाएगा 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7 74, 740 रुपया देखिए क्रय मूल्य है। बात समझे। क्रय मूल्य निकल गया 740 रुपया। आप कहिएगा सर कैसे काट दिए, तो यहाँ सब फॉर्मूला लगाया है क्रय मूल्य का। बात समझे। तो ये 740 हो गया। अब उसको अगर बेचता 888 में तो कितना लाभ होता। तो 888 और 740 माइनस करेंगे 8 4 148 रुपया लाभ होता, 148 से लाभ होता। प्रतिशत लाभ का, तो प्रतिशत लाभ के लिए फिर फॉर्मूला लगा देंगे लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 740 था, हो गया आंसर आपका। 0 से इसको काट देंगे। अब इसको काटेंगे 2 बार में काटेंगे तो ये आ जाएगा 37, और 2 बार में इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 74, और 37 दूनी 74, ये हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका मतलब हुआ कि आप पहला पार्ट नहीं देखे। पहला पार्ट देखिए, वहाँ पर पूरा क्लियर फार्मूला बता दिए हैं। तो यहाँ पर हर बार फार्मूला नहीं बताएंगे, क्योंकि समय का कीमत है आपको भी और मेरा भी। ओके। किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 450 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, समझ गए। मान लेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य एक्स। अब देखिए आप आराम से समझ जाइएगा। तो अगर लाभ पे बेचेंगे तो ज़्यादा में बेचेंगे, तो और हानि पे बेचेंगे तो कम में बेचेंगे। तो कहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य 450 या अधिक होता है। तो पहला विक्रय मूल्य अगर 7% लाभ पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा,
तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य x माने हैं और 100 जोड़ लाभ परसेंट, तो ये हो जाएगा 107 और बटा में 100। ये हुआ विक्रय मूल्य जब लाभ पे बेचा, और हानि पे बेचा तब कितना में बिकता, तो ये जाएगा क्रय मूल्य गुना अब 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 87 और बटा में 100। ये विक्रय मूल्य है ये ना, विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 450 का। ये सिंपल है। तो अब इसको फिर शॉर्ट ट्रिक भी बना देंगे, लेकिन अभी पहले समझिए जिस तरह बनाए पहले विक्रय मूल्य निकाल कर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100, अब 107 x माइनस 87 x बराबर 450, क्रॉसिंग गुना करेंगे 107 में 87 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 107 में से 87 घटाएंगे तो ये होगा 20 x बराबर 450 गुना 100, तो x बराबर हो जाएगा 450 गुना 100 बटा 20, 20 से काटेंगे 20 पचे 100, ये हो जाएगा 500 5 पचे 25 और 5 दून चौका 20 2 22, 2250। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसका आप लोग फार्मूला बनाना चाहते हैं, इस तरह का प्रश्न जब रहेगा तो सिंपल है ना, इसको देखिए 107 यहाँ लिख देंगे, ये जो लाभ परसेंट है तो 107 माइनस इस हानि बेचा है तो ये जाएगा 13 घटेगा 100 में से तो ये जाएगा 87 और बटा में 100 कर दीजिए और बराबर जो भी होगा विक्रय मूल्य उसके बराबर कर दीजिए। बात समझिए, बस इसी तरह हल कर दीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन ये समझिएगा तभी इस तरह का आप बना पाइएगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपया के में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अब इस पर सिंपल समझिए, लाभ और हानि का एक ही फार्मूला हम बता देते हैं, ताकि आप लोग को फिर लाभ होगा कि हानि होगा ये सोचने में टाइम लगेगा, उतना देर में आप हल करके समझ जाइएगा। समझ गए। तो इसमें दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, और ये टाइप जो है हर जगह अप्लाई करिएगा तो फिर बहुत जल्दी समय से बनेगा। नहीं तो क्या करिएगा, अगर अभी जो ट्रिक हम समझाएंगे वो नहीं समझिएगा तब आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा वो बताते हैं। पहले तो एक वस्तु का आप निकालिएगा क्रय मूल्य, फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, फिर लाभ निकालिएगा, फिर लाभ परसेंट निकालिएगा। समझ गए। तो उतना समय लगाइएगा, यहाँ एक लाइन में दो लाइन में क्लियर करेंगे। जैसे रुपया पहले लिखेंगे और जो भाव रहेगा रेट उसको बाद में लिखेंगे, जो पीस रहेगा। तो जैसे 10 रुपया में 12 के भाव से बेच रहा है, फिर आगे यहाँ दूसरा लाइन में लिखा हुआ है 12 रुपया, तो रुपया पहले लिखेंगे, इधर रुपया वाला जो भी रहेगा इधर लिखेंगे, इधर रुपया लिखेंगे और इधर क्वांटिटी लिखेंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 रुपया में 10 के भाव से। अब इतना लिखना है सब प्रश्न। अब बनाने का तरीका क्या है, एकदम इजी बताते हैं। अगर इसका मान पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि होगा, बस बात खत्म। अभी तो यहाँ लाभ का है ही है, डायरेक्ट तो लाभ ही होगा, लेकिन कभी कभी सवाल में कहता है लाभ होगा या हानि होगा, तो बस इसको ही हल करना है, बन जाएगा। अब ध्यान देना है क्या कि सबसे पहला काम इधर से गुना करेंगे। बात समझे। सबसे पहले इधर से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक पहला काम है ये इधर से गुना करेंगे। तो ये होगा 12 गुना 12 तो 144 ना, पहले इधर से गुना करेंगे 12 गुना 12 माइनस, उसके बाद फिर ये क्रॉसिंग इधर से गुना करेंगे। अब दूसरा स्टेप में इधर से गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा खाली। तो ये दूसरा स्टेप में इधर से गुना किए तो ये होगा 10 गुना 10 और बटा में फिर इसी वाला को यहाँ लिखेंगे, यानी इधर वाला को 10 गुना 10 और परसेंट चूँकि पूछा है, परसेंट में तो 100 से गुना कर देंगे। हो देखिए आंसर हो गया। अब इतना थोड़ा लिखिएगा, 12 गुना 12 144 डायरेक्ट लिखिएगा ना, और माइनस 100 करिएगा, फिर बटा में 100 करिएगा, गुना 100, और ये भी थोड़ा लिखिएगा। 144 में 100 घटेगा तो 44 डायरेक्ट नहीं लिख पाइएगा। क्यों नहीं लिख पाइएगा बताइए तो। और गुना 100 कट जाएगा तो बराबर 44%। ये मौखिक बनेगा ना, एक माप इतना समझा। आप देखिए दूसरा प्रश्न कैसे मौखिक डायरेक्ट बनाइएगा, एकदम डायरेक्ट यहीं पर आंसर आएगा। तो इसको याद रखिए, एक दो बार वीडियो देखिए, पीछे करके वीडियो देखिए और तब समझ में आया। नहीं तो बस एक का बनाइएगा। जैसे 10 रुपया में 12 मिल रहा है तो एक का दाम कितना पड़ा, समझ गए। जैसे इधर से बनाइएगा कि 12 पीस का दाम 10 रुपया, तो एक पीस का दाम 10/12। फिर विक्रय मूल्य में कहिएगा 10 पीस को बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो एक पीस को बेचेंगे 12/10 में। तो ये तो विक्रय मूल्य, ये आसान हो जाएगा कि 1 रुपया 20 पैसा हम बेच रहे हैं। इसको फिर भाग लगाइएगा तो ये पॉइंट में निकलेगा, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा।
फिर माइनस करेंगे, लाभ आएगा, फिर परसेंट लाभ निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य में झमेला यहाँ पे पॉइंट में है। बात समझ रहे हैं ना, तो दिक्कत होगा। और ये बनाइएगा, देखिए डायरेक्ट बनेगा। तो दोनों ढंग से जो अच्छा लगे, हम तो आपको सजेशन करेंगे, तो आपको ये जितना समय लगे इसको सीखिए। आगे हम प्रश्न बता रहे हैं, घबराइए नहीं, अगला हम इसी तरह बता रहे हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए, कुछ नारंगी 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ और हानि बताया। देखिए अब यहाँ पर आया ना, तो सिंपल है। देखिए इसको यूज करेंगे, कितना आसान होगा। देखिए 11 रुपया में 10 के भाव से खरीदा और फिर 10 रुपया में, देखिए 10 रुपया में 11 के भाव से बेच दिया। निश्चित रूप से अब इसमें हानि होगा। अब हानि कैसे होगा? देखिए इधर से जब गुना करें 100 आ रहा है, इधर से गुना करें 121 आ रहा है, तो माइनस में आंसर आ रहा है ना। अब देखिए इसको हल आप लोग नहीं करिएगा तब भी बन जाएगा। कैसे? पहला काम इधर से बताए थे ना, पहला काम इधर से गुना करिए, ये 100 होगा, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 100 माइनस, इधर से फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा 121, यहाँ लिखेंगे 121, और बटा में क्या बताए थे कि यही वाला इधर का वाला भी नीचे में लिख दीजिएगा, और परसेंट के लिए 100। अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी कि हानि होगा। सिंपल समझिएगा, अगर यहाँ पर 100 में घटाएंगे तो -21 आया ना, तो समझिए ये अब हानि होगा। 100 में 121 हटाएंगे और बटा में 121 गुना 100, तो ये हो गया। इसको हल कर लीजिए, 2100 बटा 121 माइनस में है, तो अभी इसको भाग दे के चेक कर लेंगे। 121 और 2100 भाग दे दीजिएगा, तो 9 बार में लगाइएगा, नहीं लगेगा, 1 बार में पहले लगा, 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में लगाएंगे। पहले 1 से लगाएंगे तो 121 9 और ये 8 89 हुआ, 0 उतारेंगे। अब 8 बार में लगाएंगे, ज़्यादा हो जाए 7 बार लगाते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8, ये हो जाएगा 3 और ये 4 43। अब ये 43 पूर्णांक ऊपर चला जाएगा, ये बटा 121। चलिए हानि में देखिए कौन सा है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। इसका जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 17 पूर्णांक 4 बटा 43 बटा 121, माइनस में है तो यानी कि ये हानि होगा। बात समझे? तो यहाँ डायरेक्ट देखिए निकल रहा। अब इसको आप भाव के हिसाब से बनाइए तो देखिए कितना समय लगता है। ओके चलिए आगे बढ़िए। 40 वस्तु को 225 रुपया में खरीदा जाता है, जबकि 50 वस्तु को 225 रुपया में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि बताएं। देखिए रुपया बोले थे पहले लिखिएगा, तो यहाँ पर 225 में 40 वस्तु खरीदा, फिर 225 में 50 वस्तु बेच दिया। वैसे भी समझिए 225 रुपया में 40 को खरीदेगा और 225 में 50 को बेच दीजिएगा, तो लॉस ही होगा ना, क्योंकि ज़्यादा दे रहे हैं ना आप, तो यहाँ लॉस ही होगा। अब देखिए बनाएंगे कैसे, पहले इधर से गुना करेंगे और फिर इधर से गुना करेंगे और यही वाला नीचे लिखेंगे ना, सेकेंड वाला जो है वो नीचे लिखेंगे। चलिए देखते हैं, 225 गुना 40 माइनस 225 गुना 50 और बटा में क्या करेंगे, यही सेकेंड वाला लिखेंगे ना, 225 गुना 50 और परसेंट के लिए 100 से गुना। अब कहिए सर इसको गुना करने में टाइम लगेगा, कुछ नहीं टाइम लगेगा। देखिए आप लोग कॉमन पढ़े होंगे, कॉमन निकालने का तरीका। देखिए इसमें भी 225 है, इसमें भी 225 है, ये बाहर आ जाएगा और तब यहाँ क्या बचेगा 225 और यहाँ पे बचेगा 40 माइनस 50 है ना, तो ये जाएगा -10, तो गुना -10। चूँकि ये हानि होगा, माइनस लिखिए कि नहीं लिखिए पता चल ही गया, पहले हानि होगा तो हल करने में नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 225 गुना 50 गुना 100। देखिए बच्चे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हुएंगे, ध्यान समझिएगा, इसको हम कॉमन लिए हैं। चलिए यहाँ बता ही देते हैं, जिनको आता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। 40 माइनस 50 ये कॉमन लेने के बाद ये आया ना, तो ये जाएगा 225 गुना -10। बात समझे? अब यहाँ से देखिए ये 225 कट गया और ये 0 0 कट गया, 5 से ये काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस है तो -20, यानी कि 20% हानि होगा। कितना आसान था सवाल, देखिए गुना भी नहीं करना पड़ा। बात समझे? गुना भी नहीं किए, यहाँ कॉमन निकाल लिए तो गुना भी नहीं करना पड़ा। आगे बढ़िए। 58 वस्तुओं को 550 रुपया में खरीदा जाता है, फिर 50 वस्तु को 550 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए रुपया पहले लिखेंगे तो 550 गुना नहीं करते, पहले लिख देते हैं यहाँ पर, तो 58 में ना 550 रुपया में 58 वस्तु खरीदा, फिर 550 में 50 वस्तु बेचा। अब देखिए यहाँ पर लाभ देखने से ही लग रहा है, 550 में 58 खरीद दिया, 550 में 50 बेच रहे हैं, तो 8 का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे क्रॉसिंग पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का बेनिफिट हुआ। तब यहाँ पर जब प्रैक्टिस करिएगा तो 8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा क्लियर समझाते हैं।
लिखेंगे 550 गुना 58 माइनस 550 गुना 50 और बटा में यही सेकंड वाला नीचे लिखेंगे, ये सेकंड वाला, तो 550 गुना 50। देखिए इस तरह का ट्रिक बनाए होंगे सब, लेकिन क्लियर इतना अच्छा से नहीं समझाए होंगे, तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए हम हल भी समझा रहे शॉर्ट में कैसे होगा। देखिए 550 इसमें भी है, 550 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 50, 58 में 50 जाएगा तो 8, तो सीधा यहाँ लिखेंगे 550 गुना 8 और बटा में यहाँ लिखेंगे 550 गुना 50 और गुना 100। तो सिंपल देखिए कितना आसान से ये कट गया, ये 50 से काटेंगे 50 दूनी कट गया, सीधा हो गया 16%। देखिए बात समझे। तो ट्रिक को रटिए नहीं, ट्रिक समझिए, बात समझे, उसके बाद समझ जाइएगा तो फिर अपने आप एग्ज़ाम हॉल में भी बना सकते हैं। चलिए इसको भी देखिए आप आराम से समझिएगा। देखिए रुपया में 10 का भाव, तो 1 रुपया में 10 खरीदा और 8 के भाव से बेच दिया, 1 रुपया में 8 को बेचा, निश्चित रूप से लाभ हुआ। 10 खरीदे 8 बेचे, 2 का लाभ हो गया, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रॉसिंग गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से कम 10, 2 का लाभ हुआ ना, तो यहाँ हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, बात समझे, लेकिन नहीं, आपको फिर 2 लिखेंगे डायरेक्ट तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे, आपको हम समझा के लिखेंगे और आप लोग सीख जाइएगा, जैसे बनाना इसे बना लीजिएगा। तो 10 से कम 10 माइनस 8 से कम 8 और बटा 8 गुना परसेंट के लिए 100 से गुना, सिंपल। तो ये हो जाएगा 2/8 गुना 100, 2 से काटेंगे 4, ये 8 है, 4 और 25, ये 25 और कट जाएगा, ये 25% हो जाएगा, बात समझे। एक मनुष्य ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदे, 1 दर्जन केले मीन्स 12, तो लिखेंगे रुपया पहले लिखेंगे, बताए हुए हैं, पहले रुपया लिखेंगे, 15 रुपया में 12 केला खरीदा, फिर उसने केले को 12 रुपया में 15 के भाव से बेच दिया, फिर अब 12 रुपया में 15 के भाव से बेच दिया, अब उसका कितना % हानि हुआ। तो हानि के लिए बताए थे ना आपको, अलग से कुछ नहीं करना है, इसी को लिखना है। तो 12 गुना 12 144 माइनस 225 अब बटा फिर 225, % के लिए 100 से गुना, तो 225 में घटा देंगे 144 को, तो कितना आएगा, ये 1, फिर ये हो जाएगा 81 बटा 225 गुना 100, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 20 से 100 और ये 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, ये 45 हुआ। 9 से काटेंगे 9 पचे 45 और 9 नमा 81, इसको काटते फिर 5 से 5 चौका 20, तो 9 चौका 36 हो गया, 36% का हानि होगा। अब बात समझे। वैसे माइनस यहाँ निकला है ना इसका, देखिए माइनस में है ना, तो नहीं भी लिखता तो फिर हानि ये होता, माइनस में आएगा तो हानि होगा। आगे बढ़िए। कुछ नारंगी रुपया में 8 के भाव से खरीदा, यानी 1 रुपया में 8 खरीदा और 1 रुपया में 10 बेचा, निश्चित रूप से हानि, समझे। तो हानि 2 पर हुआ हानि, तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 2 और बटा ये 10 और गुना 100, सिंपल। अब बताइए ये जो भी बताइए समझे या नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो पिछला वीडियो आप बढ़िया से नहीं देखे। बात समझ गए। देखते हैं कौन कौन समझ गए, कमेंट कीजिएगा तो हाँ सर लास्ट वाला भी प्रश्न समझ गए, तो समझेंगे कि हाँ आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते रहिए और आप लोग के लिए समय बहुत कम है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं डबल वीडियो बनाकर भी हम आपको 13 तारीख तक में पूरा ये बुक ख़त्म करेंगे। ओके, कमेंट कर दीजिएगा।